आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े एडटेक यूनिकॉर्न की इस समय, और ये यूनिकॉर्न फाउंड करने वाले फाउंडर की। जिस फाउंडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आप सब उन्हें जानते होंगे। NEET स्कैम में इन्होंने स्कैमस्टर्स को हेड ऑन लिया है और कोर्ट में केस भी लड़ रहे हैं बच्चों के लिए। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है अलक पांडे, हु इज़ फाउंडर ऑफ फिजिक्स वाला। अलक पांडे वॉज बॉर्न इन प्रयागराज ऑन 2 अक्टूबर। ये मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो किए थे और इनके पापा एक कॉन्ट्रैक्टर थे प्राइवेट कंपनी में। फाइनेंशियल स्ट्रगल के चलते अलक के फादर ने बहुत मेहनत की उनको बड़ा करने में और उन्हें कॉलेज भेजने में, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि उन्हें अपना घर बेचना पड़ा टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस। उसके बाद उनके सारे बिज़नेस एक के बाद एक फेल होते रहे। अलग जिनको इन हार्डशिप्स के बारे में शायद उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस एज में, वो केवल इसी पे एक्साइट होते रहे कि हाँ चलो मेरे को एक नई साइकिल मिल गई, लेकिन उनके फादर काफ़ी हार्डशिप से गुजर रहे थे। उसके बाद जो है फिर फैमिली इस हार्डशिप के चलते एक रेंटेड घर में गई जो एक स्लम एरिया में था। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अलग स्कूल में अपना बेस्ट देते रहे। वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे और पर्टिकुलरली उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट था जिसका नाम था फिज़िक्स। इन्होंने बिशप जॉनसन स्कूल प्रयागराज में अपनी स्कूलिंग की और उनकी एकेडमिक जो स्किल्स थी वो काफ़ी शार्प थी। इन्होंने 90% स्कोर किया अपने हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में। उसके बाद से इन्होंने टीचिंग का जो प्रोफेशन है उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया। जब ये 8th ग्रेड में पहुँचे तो उनको पता चला कि मेरे फैमिली स्ट्रगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है फाइनेंशियल फ्रंट पे। अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये होम ट्यूशन्स देने लगे और उसके बाद वो साइकिल से अलग अलग जगह जाके लोगों को और बच्चों को पढ़ाते थे। उसके बाद इनकी मदर ने भी एक टीचिंग का जॉब लिया डिस्पाइट हर एज। जब वो 11th क्लास में थे तो उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया एज अ टीचर, और टीचर बन के वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे जो 9th क्लास में थे। और वो जो फेमस हुए इलाहाबाद में, वो काफ़ी हद तक इसलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने इनोवेटिव तरीक़ों से बच्चों को कई कॉन्सेप्ट समझाए। उसके बाद इनका ड्रीम था हर बच्चे की तरह जो साइंस लेता है कि मुझे IIT जाना है, लेकिन उनकी कोचिंग फ़ीस IITs की इतनी ज़्यादा थी तो फैमिली उसको अफोर्ड नहीं कर पाई। ये खुद से सेल्फ स्टडी करते रहे। उसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो होता है इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें एक अच्छी रैंक लाई और उस रैंक लाने के बाद इन्हें UPTU का टॉप कॉलेज जो है हरकोट बटनर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट HBTI, उसको इन्होंने क्रैक किया। वहाँ पे इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली क्योंकि इनका शुरू से फेवरेट सब्जेक्ट फिज़िक्स रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो प्रैक्टिकल टीचिंग नहीं हो रही है और आउटडेटेड मशीन्स भी हैं कॉलेज में। कॉलेज में रहने के दौरान ही अलक ने एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी स्टाइल यूनिक थी, वो ह्यूमर यूज़ करते थे और एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से देते थे। इसके चलते वो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हो गए। जो इंस्टीट्यूट का ओनर था वो भी उनसे बहुत इम्प्रेस हो गया और कहने लगा कि ठीक है तुम बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना शुरू करो और तुम 7000 बच्चों की क्लासेस यहाँ पे लेने शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा है। उनका टीचिंग की तरफ जो पैशन था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप ले लिया अपनी बहन को बता के कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। 2014 में अलक ने फिज़िक्स वाला यूट्यूब चैनल की स्टार्ट की। 2014, 15, 16 वो टाइम था जिस टाइम आप देखोगे कि जियो ने इंटरनेट का रिवॉल्यूशन भी लाया था। तो ये 2014 में अपने चैनल पे आ गए। वो इनिशियली जो वीडियोस अपलोड करते थे वो फिज़िक्स के अराउंड होते थे, जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बताते थे ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद जब इन्होंने अपनी इंगेजिंग स्टाइल जिससे ये पढ़ाते थे कोचिंग में, उसको जब ऑनलाइन भी बताना शुरू किया तो बहुत स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होने लगे। पर ये जो ग्रोथ थी ये थोड़ी स्लो थी। 2017 तक 10,000 सब्सक्राइबर थे। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ग्रोथ मेरे सब्सक्राइबर की डिसेंट हो रही है तो उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग पूरी तरह से पढ़ाना बंद कर दिया और यूट्यूब के ऊपर ही फोकस करने लगे। उनका सेटअप बहुत ही सिंपल था। एक स्मॉल सा वाइट बोर्ड रहता था, एक स्मार्टफोन रहता था और उसके थ्रू ये पढ़ाने लगते थे। 10th ग्रेड के बच्चों को ये पढ़ाते थे और उसके बाद उन्होंने वो सारे टॉपिक कवर किए जो ऑनलाइन जल्दी नहीं मिलते हैं। इनका चैनल धीरे धीरे ग्रो होने लगा और मोनेटाइज होने लगा। उनकी पहली इनकम यूट्यूब से मात्र 8,000 रुपये थी, लेकिन उनको पता था कि अगर ये मेहनत और कंसिस्टेंसी से अपने एफर्ट देते रहेंगे तो एक दिन रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आता है लॉकडाउन का टाइम 2019। उन्होंने देखा कि मेरा पोटेंशियल जो है काफ़ी इमेंस है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस जो है वो मेरा बढ़ता जा रहा है और उसका एडवांटेज करके उन्होंने फिज़िक्स वाला ऐप क्रिएट की कि आप डायरेक्ट आइए ऐप पे पढ़िए। और उसमें वो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने लगे, जैसे IIT JEE NEET। ऐप इनिशियली जो थी उसमें काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ हुए और फेलियर हुए, लेकिन अलक ने अपनी मेहनत से एक सॉलिड टीम को अपने साथ रख के इन हर्डल्स को पार किया और उसके बाद जो है इश्यूज़ जितने भी स्टूडेंट थे उनको रिजॉल्व किया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो भी इशू फेस कर रहे हैं ऐप के साथ, हम उस पर वर्क कर रहे हैं।
उनकी ट्रांसपेरेंट जो कम्युनिकेशन थी वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर उसने प्ले किया इन स्टूडेंट्स के बीच एक ट्रस्ट बिल्ड करने में। ऐप का जो लॉन्च था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 1.5 लाख डाउनलोड हो गए सिर्फ 32 घंटे के अंदर ऐप लॉन्च करने के। उसके बाद जो है जब इनकी ऐप ग्रो करने लगी तो एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्हें 75 करोड़ रुपए का ऑफ़र दिया कि आप 75 करोड़ रुपए ले लो और आप हमें फिज़िक्स वाला को सेल कर दो। इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने फोकस किया फिज़िक्स वाला को एक्सपैंड करने में और टैलेंटेड टीचर्स को हायर करने में, और ऐप का जो कंटेंट था उसको ये बेटर करते चले गए। इनका जो डेडिकेशन था जो अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो इस कदर था कि जहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग 75,000, 80,000, 1 लाख तक की फ़ीस ले रही थी, ये 4 से 5 हज़ार में वही चीज़ें बढ़िया तरह से पढ़ाते चले जा रहे थे। इसके चलते क्या हुआ कि इनका जो बिज़नेस था वो एक्सपैंड करता गया और उन्होंने मल्टीपल ऑफलाइन सेंटर भी खोले, और इसमें तो सबसे बड़ा सेंटर है वो PW विद्यापीठ है कोटा में, जिसको मक्का कहा जाता है IIT और नीट प्रिपरेशन का। फिज़िक्स वाला कोर्सेज हमेशा से चीप रहे हैं, अफोर्डेबल रहे हैं कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स, जिसके चलते ये हर इनकम सेगमेंट के जो बच्चे हैं सबके बीच पॉपुलर है। उसके बाद जहाँ तक जो है इन्होंने फोकस किया अफोर्डेबिलिटी पे, बाइजू जो अलग एक प्लेयर था इंडिया के एडटेक मार्केट में, उसने सेम टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस फेस किए। बाइजू ने चैलेंजेस फेस किए क्योंकि वो सेल्स ड्रिवन थी, उसने चैलेंजेस फेस किए क्योंकि थोड़ी अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रही थी, तो वहाँ पे वो अपना देते थे कंटेंट बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे, ये देते थे अपना हाई क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल प्राइस पे। धीरे धीरे ये अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाते चले गए। फिज़िक्स वाला ने अभी तक जितने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं सब अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट है। अगर हम बात करें फिज़िक्स वाला की तो अब वो एक हाउस होल्ड नाम बन चुका है। अगर आप देखेंगे इन्होंने फंडिंग भी $100 मिलियन की उठाई है। यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप है और ये स्टार्टअप अब एक्सपैंड करती जा रही है। फिज़िक्स वाला के ना सिर्फ अब IIT और नीट के कोर्सेज़ होते हैं, बल्कि इनके कोर्सेज़ अब डिफेंस सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, हर तरफ ये धीरे धीरे अपने पैर पसार रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कंपेयर टू बाकी जो कुछ लोग बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि लॉस ड्रिवन है। अलक पांडे की जो जर्नी है एक छोटे से शहर से निकल के इतना बड़ा बिजनेस बनाने की, ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है। इनकी स्टोरी हमें ये समझाती है कि अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% देते रहेंगे और मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ ज़रूर से देगी। स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि अगली स्टोरी इससे भी एक्साइटिंग है जो हम नेक्स्ट वीक कवर करने वाले हैं। सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट और इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें जिसको आपको लगता है कि मोटिवेशन की इस समय सख्त ज़रूरत है।